भगवा लव ट्रैप का मुस्लिम लड़कियां कैसा शिकार होती हैं, देखो ये वीडियो। अलिया, कंप्यूटर नेटवर्क नोटबुक चाहिए, पेंडिंग वर्क कंप्लीट करनी है। सुरेश किसी भी लड़की से बात नहीं करता। हैरात है तुमसे बात कैसे किया। सबसे अच्छे नोट्स मैं ही लिखती हूँ ना, इसलिए मुझसे लिया। मैं सुरेश, आपने तो नोट्स बहुत अच्छे लिखे हैं। नोट्स में नंबर था इसलिए कॉल किया। मुझे एक डाउट है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? ठीक है, फिर हम एक बहुत अच्छे लेंगे। किसी का मजाक उड़ाना मर्द की निशानी नहीं है। सबकी इज्जत करो। सच में ये कितना अच्छा है, सबकी इज्जत भी करता है। अलिया, बहुत बारिश हो रही है, लेट भी हो रहा है, मैं घर छोड़ देता हूँ। हम क्लासमेट्स हैं यार। आपका ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप भी अच्छे इंसान हो। उन लोगों से मोहब्बत का खेल खेलो, शादी करके कन्वर्ट करो। एक बात बोलनी है, जानता हूं आप इनकार करेंगे, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूं। आप लोगों में मिल जाऊंगा, शादी भी करूंगा। मुझे भी पसंद हो, लेकिन फैमिली से बात करनी होगी। और भाई, कहां तक आया तुम्हारा काम? हो गया है, उसको भी मैं पसंद हूं। अब असली काम बाकी है। मुझे कपड़े लेनी है, मेरे साथ चलो ना। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे ना? आप ही सिलेक्ट करो। यही मेरा रूम है, यहाँ रहता हूँ मैं। हम दोनों जल्द शादी करेंगे, हम इस मोमेंट को मेमोरेबल बनाते हैं। कुछ नहीं होगा ना, हम जल्दी शादी करने वाले हैं ना। मैंने फैमिली को समझाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुम हमारे ट्रेडिशन में आ जाओ तो शादी होगी। लेकिन हमने पहले ही डिसाइड किया था। अलिया, तेरे साथ सही नहीं हुआ। वो तुझसे खेल रहा, उससे दूर रहो। मुझे मालूम है उसके भरे में। तुम ही बोले थे तुम लोगों में आ जाऊंगा, शादी करूंगा। अब क्यों मुझे ही कन्वर्ट की बोल रहे हो? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कन्वर्ट हो तो शादी करूंगा। बेटा क्या हुआ, उठो। कंग्रेट्स। बेटा, ये सब कैसे हुआ? मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी, वो हम में आ जाऊंगा बोला था। अब कह रहा है कि शादी करनी है तो मुझे ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। वो हम लोगों में से नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर मजहब का नाम लेकर ऐसा करते हैं। ईमान वालों का निकाह ईमान वालों से होता है। अगर तुम बेईमान के साथ जाओगे, बर्बादी है दुनिया और आखिरत में। देखा आपने मुस्लिम लड़कियों को कैसे भगवा लव ट्रैप में फंसाया जाता है। यानी लड़कियों के, मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनसे किस तरीके से भी टच में आ जाए आदमी, चाहे वो कॉलेज के जरिए या कोचिंग सेंटर के जरिए या कंप्यूटर सेंटर, कोई से भी सेंटर हो, नोटबुक के जरिए या कॉलेज में जो या यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटरों में जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें से किसी एक के जरिए मुस्लिम लड़की के कांटेक्ट में एक बार आ गया तो फिर उस लड़की का बचना बहुत मुश्किल है। उसकी एक वजह यह भी है ना कि इन लड़कों को ट्रेन भी किया जाता है। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि तुम्हें जब उनको फंसाना है तो इस तरीके से फंसाना है, तुम हमें बड़ी पसंद हो, तुम्हारी आदत बड़ी पसंद है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा अखलाक। और बाद हिंदू लड़के जो ट्रेंड के वो होते हैं, चाहे वो आरएसएस वाले हों या बजरंग दल वाले हों या और कोई से दूसरा दल हो, इनके तो बहुत पता नहीं कौन कौन से दल हैं, किसी भी दल के जरिए जो ट्रेंड के वो लड़का होता है, जब वो मुस्लिम लड़की की टच में आता है तो सबसे पहला शोषा ये छोड़ता है, मुझे तुम्हारा इस्लाम पसंद है, मैं तुमसे इस्लाम सीखना चाहता हूँ। ये होशियार लड़की होती हैं जो उनकी थ्योरी को जानती हैं, तो कह देती हैं अगर तुम्हें इस्लाम सीखना पसंद है तो हमारे मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाओ, हमसे क्या मतलब भाई। लेकिन जो बावली लड़कियां होती हैं, यानी कि वो बावली का मतलब यह है कि वो जो हालात को नहीं जानती या वो बात को नहीं समझती हैं, तो वो एकदम उनके बहकावे में आ जाती हैं। अरे ये है तो हिंदू, लेकिन इसकी विचार धीन जो है वो मुसलमानों जैसी है, इसकी थिंकिंग मुसलमानों जैसी है, तो इसके कांटेक्ट में आया जाए। तो फिर इस्लाम के झांसे से, इस्लाम का लुबादा पहनकर आता है। और जब लड़की पूरी तरीके से जकड़ जाती है, अब उसके पास रिटर्न होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उस वक्त वो लड़का अपनी असलियत खोलता है। और ऐसे लड़कों को जितने भी दल हैं ये, तो ये उनको पैसा भी देते हैं, उनको मकान भी देते हैं, और उनका साफ ऐलान है तुम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ,
हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें मकान भी देंगे, हम तुम्हें कानूनी प्रोटेक्शन भी देंगे, सब चीज हम तुम्हारे हवाले करेंगे। अब जब लड़के को इतना प्रोटेक्शन मिल जाए तो जितने बेरोजगार लड़के हैं वो सारे इसी काम पे लगे होंगे। रोजगार भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए लड़के को? तो फिर उस काम पे लग जाते हैं, वो धंधे पे लग जाते हैं वो। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें, इस्लामी तरबियत करें। यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितने भी हैं ये ईमान की मज़बाह गाह है, ये कत्ल गाह है। ये ईमान बाकी नहीं रहता अक्सर लड़कियों का। मैं आपको क्या बताऊं, जामिया मिल्लिया में पढ़ने वाला एक गैर मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम लड़की, दोनों कांटेक्ट में आए। अभी आपने सुना होगा गुड़गांव में लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम अंशरा या इंशरा, इस तरीके का नाम लड़की का था, और लड़का हिंदू। लड़के ने फंसाया, लड़की दोनों एक प्राइवेट जॉब में, दोनों इंजीनियर है, और लड़के ने लड़की को मारा और फिर लड़के ने जाके खुदकुशी कर दी। ये मिलिया की बात बता रहा हूं आपको, कहीं और की नहीं बात बता। तो इसलिए ईमानी इस्लामी दीनी तरबियत करें लड़कियों की। कहाँ है, किनके कांटेक्ट में है, फोन पर कड़ी निगरानी, इन चीजों की सख्त से सख्त जरूरत है और बड़ी सख्त जरूरत है। अगर हम अपनी धी बेटियों के ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत चाहते हैं। ये वीडियो अगरचे एआई है लेकिन हकीकत आश्कारा कर दी है इस वीडियो ने। हकीकत यही है और यही बात उलमा बताते हैं। मुस्लिम लड़कियों की इज्जत और आबरू की ऐसी प्लानिंगों से बचाओ, यही बात उलमा बयान करते हैं, बयान में बताते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि भाई अमली तौर पर मैदान में आए, इस्लाम सिखाएं, इस्लामी जिंदगी और इस्लामी तरबियत उनकी करें। जहां कहीं भी हमारे इलाके में दीनी इस्लामी तहरीकें हैं, मेहनत हैं, इज्तिमा हैं, जलसे हैं, जहां औरतों को, मस्तूरात को, लड़कियों को बुलाया जाता है, वहां पर कसदन तरीके से वहां भेजें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुस्लिम लड़कियों की आंख खुले और होशियार हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें।